नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल एनालिसिस पे। इस वीडियो में हम लोग जमानत के शर्त के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का एक नया डिसीजन देखेंगे। तो केस का नाम है फ्रैंक विक्टर्स वर्सेज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एंड अदर्स। तो ये जो डिसीजन है 8 जुलाई 2024 को आया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो चलिए इसको आगे देखते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के जमानत के शर्त के संदर्भ में उस आदेश को निरस्त कर दिया गया जिसमें अभियुक्त को अपना लोकेशन गूगल मैप की सहायता से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को साझा करने को दिया गया था। तो दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा अभियुक्त को जमानत दिया जाता है। तो जमानत में यह शर्त लगाया जाता है कि वह अभियुक्त जहाँ भी जाएगा उसका लोकेशन अपने आईओ को देता रहेगा। जो मामले से संबंधित आईओ है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उसको अपना लोकेशन साझा करता रहेगा। तो इस आदेश के खिलाफ वो जो अभियुक्त है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस आदेश को निरस्त कर दिया जाता है। निरस्त कर दिया जाता है। तो इसी मामले को हम लोग विस्तार से देखने का प्रयास करेंगे। तो केस का नाम है फ्रैंक विटर्स वर्सेस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एंड अदर्स। तो फ्रैंक विटर्स जो हैं ये नाइजीरिया के नागरिक हैं। इनके ऊपर एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत आरोप लगाया गया और उनके द्वारा जमानत के लिए आवेदन किया गया। तो जो फ्रैंक विटर्स हैं ये क्या है, इनके ऊपर एनडीपीएस एक्ट 1985, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक्स सब्सटेंसेज एक्ट 1985 के तहत इनके ऊपर आरोप लगाया गया। तो विचारण के दौरान ये क्या करते हैं, जमानत के लिए आवेदन करते हैं। इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा दो शर्तों पर अभियुक्त को जमानत दिया गया। तो इसमें पहला शर्त है कि अभियुक्त गूगल मैप के माध्यम से अपनी स्थिति की जानकारी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को देगा, और दूसरा है कि अभियुक्त को हाई कमीशन ऑफ नाइजीरिया से भारत न छोड़ने और न्यायालय में हाजिर होने के लिए वचन देने वाला प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। तो इसमें दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा तो जब अभियुक्त को जमानत दिया गया तो दो शर्त लगाया गया। पहला शर्त कि वो अपना जो अभियुक्त है अपना लोकेशन अपने आईओ को साझा करता रहेगा। जो उस मामले का से संबंधित जो आईओ है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उसको साझा करता रहेगा। और दूसरा शर्त यह लगाया गया कि वो अपने उच्च आयुक्त से यह इस बात का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले कि वो भारत छोड़ करके बाहर नहीं जाएगा, भारत को छोड़कर बाहर नहीं जाएगा। तो इस आदेश के विरुद्ध जो अभियुक्त विटस हैं ये स्पेशल लीव टू अपील के माध्यम से जो संविधान का जो आर्टिकल 136 अनुच्छेद 136 है, तो उसके माध्यम से याचिका दायर किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। तो मामले में सुनवाई के प्रारंभ में ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गूगल इंडिया को यह बताने के लिए आदेश दिया गया कि यह जो सुविधा है जमानत के शर्तों के संबंध में कैसे कार्य करती है। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गूगल एलएलसी को गूगल पिन कैसे कार्य करता है स्पष्ट करने को कहा गया। तो इस मामले के प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक्सपर्ट ओपिनियन लिया गया। किससे किससे? एक गूगल इंडिया से और दूसरा गूगल एलएलसी से। तो गूगल इंडिया से यह कहा गया कि जो जमानत का शर्त है, तो जमानत के शर्त के संबंध में जो गूगल मैप है कैसे कार्य करता है उसके संबंध में। और ये गूगल एलएलसी से कहा कि गूगल पिन जो है कैसे कार्य करता है उसको स्पष्ट किया जाए गूगल पिन के बारे में। इससे क्या गया, सुप्रीम कोर्ट क्या लिया, एक्सपर्ट ओपिनियन लिया। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो एनसीबी है उसके तरफ से बचाव लिया गया कि गूगल मैप जो पिन है, गूगल मैप पिन की जो सुविधा है अभियुक्त की स्थिति की जानकारी स्थिति को जानने के लिए आवश्यक है। तो इसके द्वारा जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है इसके द्वारा ये बचाव लिया गया कि अभियुक्त की स्थिति की जानकारी लेने के लिए ये क्या है, गूगल पिन आवश्यक है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को दो महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करना था। पहला प्रश्न यह था कि क्या अभियुक्त को गूगल मैप पिन साझा करने का आदेश जमानत के लिए वैध शर्त है, और दूसरा है क्या किसी विदेशी व्यक्ति को जमानत देते समय यह शर्त लगाया जा सकता है कि वह व्यक्ति भारत छोड़ करके बाहर नहीं जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट को क्या विचार करना था, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दो प्रश्न विचारणीय थे। पहला 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 यह था कि जो गूगल मैप पिन साझा करने का आदेश दिया गया है, गूगल मैप पिन साझा करने का जो आदेश दिया गया है कि क्या यह आदेश वैध है,
संविधान के किसी अधिकार का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, इसकी लीगैलिटी की जांच किया जाना था। और सेकंड जो है, यह आदेश दिया गया कि जो आदेश उच्चायुक्त से, जो नाइजीरिया के उच्चायुक्त से आदेश प्रमाण पत्र प्राप्त करना था कि वो भारत छोड़ करके नहीं जाएगा, ऐसा शर्त किसी जमानत में लगाया जा सकता है, किसी विदेशी अभियुक्त की जमानत के संदर्भ में ऐसा शर्त लगाया जा सकता है। तो यही शर्त विचारणीय था सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्णय दिया गया कि जमानत पर रिहा व्यक्ति पर निरंतर निगरानी रखने वाली शर्तें अधिरोपित करना प्रभावी रूप से यह किसी कारावास से कम नहीं है और जमानत के उद्देश्यों के विपरीत है। साथ ही साथ यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में स्थापित निजता के अधिकार का उल्लंघन है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि उसको जो निगरानी रखा जा रहा है गूगल मैप के माध्यम से, गूगल मैप के माध्यम से जो उस पर निगरानी रखा जा रहा है वो क्या है, ये किसी कारावास से कम नहीं है। और इसके साथ ही साथ यह जो जमानत का शर्त है, उस शर्तों का कि जो जमानत का उद्देश्य है उस उद्देश्य का क्या है, विपरीत है। जो जिस उद्देश्य के लिए जमानत का प्रावधान किया गया है उसके विपरीत बात करता है। इसके साथ ही साथ यह भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 21 है उसमें राइट टू प्राइवेसी, उसका उल्लंघन करता है, जो निजता का अधिकार है उसका उल्लंघन करता है। निर्णय में इस बात पर जोर दिया गया कि निर्दोषिता की अवधारणा किसी अभियुक्त पर तब तक लागू होती है जब तक वह दोषी न ठहरा दिया जाए और संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन उसे उसके संवैधानिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो इसमें जो है क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का जो सिद्धांत है, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का सिद्धांत है कि कोई व्यक्ति तब तक अपराधी नहीं होगा जब तक कि उसकी अपराधिता साबित न हो जाए। मतलब तब तक वो क्या है, निर्दोष है। कोई व्यक्ति तब तक निर्दोष है जब तक उसकी अपराधिता साबित न हो जाए। तो उसका क्या है, जब ट्रायल चल रहा है तो ट्रायल चल रहा है तो उसकी अपराधिता साबित हुआ नहीं है, तो व्यक्ति क्या है, निर्दोष माना जाएगा। तो निर्दोष माना जाएगा तो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जब वो निर्दोष है तो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत वो सभी अधिकार दिए जाएंगे जो आम आदमी को दिया जाता है। जो किसी सामान्य व्यक्ति को जो अधिकार दिया जाता है आर्टिकल 21 का, वही अधिकार उस व्यक्ति पर भी दी जानी चाहिए जो जमानत पे बाहर घूम रहा है। अर्थात उस पर निगरानी रखना, राइट टू प्राइवेसी, जो राइट टू प्राइवेसी है आर्टिकल 21 में है, तो राइट टू प्राइवेसी का क्या होगा, उल्लंघन होगा। गूगल एलएलसी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर न्यायालय ने निर्धारित किया कि निगरानी के लिए गूगल मैप पर पिन छोड़ने की शर्त अनावश्यक और अप्रभावी थी। तो गूगल एलएलसी से जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक्सपर्ट ओपिनियन लिया गया, गूगल एलएलसी से जो ओपिनियन लिया गया और गूगल एलएलसी जो बताया उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि जो गूगल मैप के माध्यम से, गूगल मैप में जो पिन है उसके माध्यम से जो निगरानी रखा जा रहा है वो क्या है, अनावश्यक है और अप्रभावी है। ऐसा शर्त नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा विदेशी नागरिकों के संबंध में न्यायालय ने यह कहा कि भारत न छोड़ने के बारे में अपने दूतावास से प्रमाण पत्र प्राप्त करने की जो शर्त है सभी मामलों में आवश्यक नहीं है। तो जो दो शर्तें लगाई गई थी दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा जो दो शर्तें लगाई गई थी, तो पहला क्या कर दिया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया। अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया, अर्थात गूगल मैप से किसी व्यक्ति पे निगरानी नहीं रखा जा सकता है। ये क्या है, जो भारतीय संविधान है उसके अनुच्छेद 21 के तहत जो निजता का अधिकार है उसका उल्लंघन करता है। इसके अलावा जो विदेशी व्यक्तियों के संबंध में जो शर्त लगाई गई थी, तो उस मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि सभी मामलों में यह आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। अर्थात इसका पावर कोर्ट को दे दिया गया है। जो ट्रायल कोर्ट है, अगर उसको लगता है कि ऐसी शर्त लगाया जाना चाहिए कि वो भारत छोड़ करके बाहर न जाए तो ऐसा लगा सकता है। अगर उसे ऐसा लगता है कि उसे ऐसी शर्त की जरूरत नहीं है कि वो भारत छोड़ कर बाहर जाए चाहे न जाए, तो ऐसा शर्त नहीं लगा सकता है। तो ये डिस्क्रिशनरी पावर दे दिया गया ट्रायल कोर्ट के पास, ट्रायल कोर्ट को दे दिया गया ये डिस्क्रिशनरी पावर। तो ये रहा आज का वीडियो। उम्मीद है आप लोग को समझ आया होगा। तो जो चैनल पे जो लोग नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो जिनको ये वीडियो पसंद आए लाइक करें, अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करें। धन्यवाद।